हवा महल। हवा महल में आज प्रस्तुत है मेवाराम गुप्त द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दारवेकर द्वारा निर्देशित नाटिका बलिदान। ऑर्डर ऑर्डर। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम आजाद है। और तेरे बाप का नाम? स्वाधीन। तेरी जाति? भारती। तेरा घर? जेल खाना। तुझे मालूम है कि तू किसकी अदालत में खड़ा है? एक गुलाम की अदालत में। क्या तूने अपने आप को आजाद और मुझे गुलाम बताया? ठीक बताया। तुझे मालूम हो कि तू बनारस के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट खरेघाट की अदालत में खड़ा है, जो किसी को माफ नहीं करता। परवाह नहीं। देख, तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है। जेल जाने से तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर क्या करूं? माफी मांग ले। किस बात की? तूने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया है, बगावत का झंडा उठाया है, गांधी जी की जय बोली है। यह जुर्म है या बगावत है? अरे बगावत मेरा पेशा है और माफी मांगना मैं जानता नहीं। अच्छा, तो तू पेशेवर बागी है और जेल जाने से भी नहीं डरता? बुज़दिलों को ही सदा मौत से डरते देखा, गो 100 बार उन्हें रोज ही मरते देखा। ऑर्डर ऑर्डर। तेरे जैसा गुस्ताख और निडर बागी मैंने अपनी जिंदगी में पहली ही बार देखा है। मैं तुझे 15 बेतों की सख्त सजा देता हूँ। परवाह नहीं। इस बागी को फौरन जेल भेज दिया जाए। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। वंदे शाबाश बेटा, शाबाश बेटा आजाद, शाबाश। मैंने मजिस्ट्रेट खरेघाट को अपना नाम आजाद और अपना घर जेल खाना और अपना पेशा बगावत बताया। आजाद अब बागी बनकर आजाद रहेगा और वो जेल को अपना घर कभी नहीं बनाएगा। भाइयों, जाने से पहले चंद्रशेखर आजाद का ये गाना भी तो सुनते जाओ। जरूर बेटा, जरूर। बैठो बैठो। जरूर बेटा। भारत न रह सकेगा हरगिज गुलाम खाना, आजाद होगा होगा आता है वो जमाना, खोलने लगा है हिंदुस्तानियों का इस पस्त हिम्मती का होगा कहाँ ठिकाना, इस पस्त हिम्मती का। यूं बेजुबान बनकर खामोश ना रहेंगे, कर देंगे जालिमों का सब बंद जुल्म ढाना। परवाह किसे है इस जेल और दमन की, एक खेल हो गया है फांसी पे झूल जाना, एक खेल हो गया है। कौमी तिरंगे झंडे पर दिल फिदा है अपना, भारत निवासी सारे गाते हैं ये तराना, भारत निवासी सारे भारत के हम हैं बच्चे, भारत वतन हमारा, भारत के वास्ते है मंजूर सर कटाना, भारत के वास्ते है मंजूर सर कटाना। आइए आइए कॉमरेड आजाद, पहले एक एक प्याला गरम गरम चाय पी ली जाए, फिर गरम गरम बातें की जाएं। हम गरम दल के आदमी जो ठहरे हैं। गरम चाय और गरम बातों को हम बहुत पसंद करते हैं। चाय में चीनी मुझे अधिक चाहिए। अच्छी बात है, अपने हाथ से जितनी चाहो मिला लो। तुम चाय में चीनी मिलाओ और मैं तुम्हें अपने दल में मिलाऊं।
चीनी तो मिल गई, अब दल से मिलाइए। श्री प्रणवेश चटर्जी की सिफारिश पर मैं तुम्हें क्रांतिकारी पार्टी का मेंबर तो बना सकता हूं, लेकिन क्या? यही कि क्रांतिकारियों की राह में फूल नहीं, सिर्फ कांटे ही कांटे मिलेंगे। कांटों पर चल सकोगे क्या? मैं कामरेड मनमथनाथ जी गुप्त को विश्वास दिलाता हूं कि गुलशन परस्त हूं, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूं मैं। आजाद कांटों पर सिर्फ चलेगा ही नहीं, वो उन पर दौड़ेगा। बड़ा अच्छा शेर सुनाया तुमने। तुम सिर्फ आजाद ही नहीं, शेर दिल भी हो कॉमरेड आजाद। एक बात ये याद रखना। बताइए। तुम्हें नाम, चाम, दाम से नहीं, सिर्फ काम से मतलब होगा, समझे कॉमरेड? समझाइए तो समझूं। क्रांतिकारी अपना नाम नहीं चाहता, वो चाम यानी सुरा और सुंदरी से दूर रहता है। और वो दाम यानी धन भी नहीं चाहता। पार्टी का काम करते हुए अनजान मर जाना चाहता है। देश पर मर जाना ही उसका लक्ष्य होता है। मंजूर है गुप्त जी, मैं गुप्त रहकर ही काम करूंगा और मरूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तुम क्रांतिकारी पार्टी का काम करोगे तो सरकार खुश होकर तुम्हें जेल का मेहमान बना सकती है, काले पानी की सैर भी करा सकती है, तुम्हें फांसी का हार भी भेंट कर सकती है। तुम कौन सा उपहार लेना चाहोगे? फांसी का हार। यार बड़े लालची निकले, हार का ही उपहार चाहा। शहीद होकर सीधे स्वर्ग जाना चाहते होगे हैं? शायर ने ठीक ही कहा है, ऐ पुख्ता कार उल्फत होशियार डिग न जाना, मेरा जे आशिका है इस दार और रसन में। जब से सुना है हमने मरने का नाम जिंदगी है, सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। खूब खूब, बहुत खूब। सर पर कफन बांध लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो यू। हेलो पंडित विश्वम्बरनाथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एंड यू आर ऑल्सो हियर, यू ठाकुर विश्वेश्वर सिंह। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कोई न्यूज, नया खबर कुछ है? आज तुम लोग अर्ली मॉर्निंग में इधर कैसे आ गया? हुजूर, चंद्रशेखर आजाद का जिंदा पकड़ना जिंदा शेर को पकड़ने जैसा मुश्किल है। वो खतरनाक, चालाक और गजब का निशानेबाज है हुजूर। सो व्हाट? इसीलिए पंडित जी उसके सर के ऊपर 30,000 रुपए का भारी इनाम है। पंडित, तुम उसे मुर्दा ही पकड़ कर ले आते तो भी हम तुमको 30,000 रुपए का इनाम दे देता। कप्तान साहब ने ये बात खूब कही, लेकिन हुजूर वो अपनी जगह पर मिलता ही कब है? पता नहीं उसे हम लोगों की गंध कहां से मिल जाती है। वो उसका गरम बिस्तर तक मिलता है मगर वही नहीं मिलता। I know, my boys, I know that. He is very cunning and very quick. कप्तान साहब ने ठीक ही कहा है कि आजाद कनिंग के साथ क्विक भी है। बागी राम प्रसाद ने जब ही तो उसे क्विक सिल्वर कहा करते थे। काकोरी ट्रेन डकैती में उसका काम देखकर उस बागी ने उसे ये नाम दिया था। और राम प्रसाद के साथ उसने और भी राजनीतिक डकैतियां डाली थी। वे पेशेवर नहीं बल्कि पैदाइशी बागी है। Yes, 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 I know that. I know. He's very, very dangerous. I know that, my boys. You see, सन 1925 में काकोरी केस हुआ था, you remember? और आज 27 फरवरी 1931 हो गया है, वो अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। 2 दर्जन से भी ज्यादा हमारे गिरफ्तारी के वारंटों को उसने झुठला दिया है। I know that. He is a devil, I tell you, my boys. He's a devil. हुजूर, यूपी की पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही ऐसी बात नहीं। उसे तो पंजाब की पुलिस भी नहीं पकड़ सकी। उसने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस के कप्तान जेपी सैंडर्स तक को कत्ल करवा डाला था। Yes, I know. और हुजूर गौर करें, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है। Yes. लाला लजपत राय जुलूस लेकर उसे काले झंडे दिखाते हैं। Yes. सैंडर्स उन्हें लाठियों से घायल कराते हैं। Yes. लाला जी 17 नवंबर को मारे जाते हैं और ठीक 17 दिसंबर को आजाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के हाथों उन्हें कत्ल करा देता है। Yeah, I know it. ये भी तो इंस्पेक्टर साहब बताइए कि इसके बाद ही ठीक 8 अप्रैल 1929 को आजाद दिल्ली असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के हाथों 2 बम छुड़वा देता है।
Yes. दोनों गिरफ्तार होकर रह जाते हैं, लेकिन आजाद मौके से गायब हो जाता है। पंजाब की पुलिस तापती रह जाती है कप्तान साहब। What do you mean, पंडित? What do you mean by all this? You mean कि पंजाब की पुलिस की तरह यूपी की पुलिस भी खतरनाक बागी को पकड़ने में नाकाम रहेगी? What do you mean? और हमारा ये इलाहाबाद में आकर घेरा डालना यूजलेस हो जाएगा? कप्तान साहब, नाट बाबर को निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमारे मुखबिर वही हैं जो आजाद के साथी हैं। उनकी सूचना पर ही तो हम लोग इलाहाबाद आए हैं, और वह उन्हें जहां भी मिलेगा वह हमें फौरन सूचना देंगे। हुजूर, मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि मेरे मुखबिर की बात झूठ नहीं हो सकती। घर का भेदी लंका डाय वाली बात सही होकर रहेगी। उसके साथी उसे पकड़ा देंगे। यस यस, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। उसके साथियों को मुखबिर बना लेने का ये काम आप दोनों ने जो किया वो बहुत कमाल का काम किया, वंडरफुल काम किया। आई नो दैट। गॉड मे हेल्प यू एंड दैट्स ऑल माय बॉयज, यू मे गो। थैंक यू कप्तान साहब, थैंक यू। हेलो हेलो, मैं पंडित शंभुनाथ ही बोल रहा हूं। हेलो, कौन? क्या कहा? अरे भाई जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, अरे अच्छा आप ही हैं? क्या खबर है? कुछ पता चला? क्या कहा? साथी के साथ अल्फ्रेड पार्क में? बस अभी आया। फतेह, आज फतेह। ऐ 27 फरवरी 1931 तेरी ही तो राह देख रहा था मैं। ड्राइवर मोटरसाइकिल निकालो जल्दी, क्विक। चलो अल्फ्रेड पार्क। कप्तान साहब, वो देखिए, आजाद पेड़ के नीचे बैठा अपने साथियों से बातें कर रहा है। उसने अभी हमें देखा नहीं है। यस, वेरी गुड, आज पकड़ा जाएगा। देखो, चारों तरफ से पार्क को घेर लो। हरी अप एंड बी कॉशियस एवरीबॉडी, गेट अवे। ठीक है हुजूर, आप पेड़ के पीछे से फायर करें। यस, यू गेट अवे। आजाद, कप्तान नाट बाबर आपकी पिस्तौल से तुझे अब वेलकम करता है। पुलिस, राज, भाग दो। माय लॉर्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। लगता है मर गया। वंडरफुल शॉट। हथियार डाल दो कमीने, वरना तुझे अभी खत्म किया देता हूँ। तू भग भग कर मुझे डराना चाहता है? मुंह बंद कर। फायर! जवानों, फायर! शाबाश, मालूम होता है आजाद काफी घायल हो चुका है। उधर से अब कोई गोली नहीं आ रही है। शायद मर भी गया हो, लेकिन उसके पास अभी जाना ठीक नहीं। अरे कप्तान साहब, क्या हुआ? वाटर, गेट मी समबडी वाटर प्लीज। मेरा हाथ छूट गया। ओ कप्तान साहब, ये ओह, इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह का बागी ने मुंह ही तोड़ डाला। अरे अभी तक क्या आजाद जिंदा है? छिप छिप के गोलियां चलाने वाले बुज़दिलों, कहीं तुमने खुलकर सामने आकर आजाद का मुकाबला किया होता। खैर, अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही गोली बची है। पिस्तौल खाली हो चुका है। ओ मेरे जीवन साथी पिस्तौल, मेरी कनपटी से लगकर मुझे प्यार कर ले और मुझे भारत माता की गोद में हमेशा हमेशा की नींद सुला दे। वंदे मातरम। बलिदान। हवा महल के अंतर्गत अभी आपने मेवाराम गुप्त द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। कलाकार थे G.M. दुर्रानी, वीनू महेंद्र, सैयद अहमद अली, M.L. गौर, गोविंद शर्मा, कमलाकर दाते और राज जोशी। ध्वनि संयोजक मनोहर सावे और प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर।